सो वेलकम एवरीवन टू दिस रिवीजन सेशन जहां हम सर रिवाइज करेंगे टॉपिक ऑफ ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स की किस तरह से ब्रांच ऑफिस अकाउंट्स का ऑडिट होता है। साथ ही साथ इसी रिवीजन सेशन में मैं आपके साथ बात करूंगा एसए 600 की। ठीक है, दोनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं फ्रॉम योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कम से कम 4 से 5 नंबर के आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। सबसे पहला टॉपिक कहता है सर क्या, ये चीज आपने कहीं ना कहीं लॉ में भी सीखी थी सर क्या, अगर कोई भी कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करती है तो उसके ऊपर एक सेक्शन लगता है सेक्शन 128। चाहे बुक्स ऑफ अकाउंट्स हो चाहे फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो, इसमें 3 चीजें होनी चाहिए सर क्या, ट्रू एंड फेयर व्यू, डबल एंट्री एंड अक्रूवल बेसिस। अब ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कहाँ मिलेंगे, या तो कंपनी अपने रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखे या एनी अदर प्लेस। अगर एनी अदर प्लेस है तो इन्फॉर्म द आरओसी विद इन 7 डेज, 7 दिन के अंदर अंदर आरओसी को बताना पड़ेगा। ठीक है सर। अब सर जब हेड ऑफिस के बुक्स ऑफ अकाउंट्स है वो तो हेड ऑफिस पे है, ब्रांच के बुक्स ऑफ अकाउंट्स ब्रांच पे है, बट हेड ऑफिस को कैसे पता चलेगा ब्रांच में क्या चल रहा है। हाँ सर, तो ब्रांच का कर्तव्य बनता है कि समराइज रिटर्न्स भेजे टू द हेड ऑफिस। ठीक है सर। अब ब्रांच का ऑडिट कौन करेगा, तो मैंने कहा 2 ऑप्शंस हैं, या तो जो हेड ऑफिस का ऑडिटर है यानी कंपनी का ऑडिटर वही करेगा, या फिर एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन जो कि सीए होना चाहिए एज पर सेक्शन 139, जो 139 सेक्शन पढ़ते हैं कंपनीज एक्ट में उसके हिसाब से। ठीक है सर। बट सर अगर हमारी ब्रांच यूएसए में यानी इट इज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया तो अगेन वही सेम है, कंपनी का ऑडिटर और अ पर्सन क्वालिफाइड, बट यहां पे एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री, यानी जो यूएसए के हिसाब से क्वालिफाइड है टू डू द ऑडिट तो वो ऑडिट कर सकता है ऑफ द यूएसए ब्रांच। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। अब सर एक बात समझना, जो कंपनी का ऑडिटर है, जो कंपनी का ऑडिटर है वो कहीं ना कहीं हेड ऑफिस का ऑडिट कर रहा है, कंपनी का ऑडिट कर रहा है। हाँ सर। तो ब्रांच का ऑडिटर किसकी ऑडिट कर रहा है, ब्रांच की। तो कहीं ना कहीं क्या कंपनी के ऑडिटर को ब्रांच के ऑडिटर की रिपोर्ट की जरूरत है। हाँ सर, इसको रिपोर्ट की जरूरत है। तो ब्रांच के ऑडिटर का कर्तव्य बनता है कि वो अपनी रिपोर्ट कंपनी के ऑडिटर को दे, इंक्लूडिंग अगर उसका कोई फ्रॉड रिपोर्टिंग है तो वो भी इस पे एप्लीकेबल हो जाएगी। सर क्या कंपनी का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर के वर्किंग पेपर मांग सकता है, मैंने कहा नहीं, ये मांग नहीं सकता, बिकॉज एज पर एसए 230 इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर। तो अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ अबाउट एसए 600 एंड ब्रांच ऑडिट, तो यहां पे हमारे पास एक पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 2 इसी के बारे में दे रखा है। फटाफट आ जाओ, इसको भी रिवाइज कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है एबीसी लिमिटेड इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, इंडियन कंपनी। इसकी जो ब्रांचेज है इंडिया के अंदर भी हैं बाहर भी हैं। एक्सप्लेन हु कैन बी अपॉइंटेड एज द ऑडिटर ऑफ द ब्रांचेस विद इन द इंडिया, आउटसाइड द इंडिया, प्लस किसको ब्रांच ऑडिटर अपनी रिपोर्ट देगा। तो यही 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। सेक्शन 143(8) कहता है कि ब्रांच ऑफिस का ऑडिट आइदर कंपनी का ऑडिटर कर सकता है या एनी अदर क्वालिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 139। अगर ब्रांच आउटसाइड इंडिया है तो आइदर बाय द कंपनीज ऑडिटर और बाय अ पर्सन क्वालिफाइड एज पर द लॉज ऑफ दैट कंट्री। क्या ये पूरा पूरा पॉइंट हो गया। हाँ सर, आईसीआई ने रायता फैला रखा है बट हमने ऑलरेडी सही चीजों को हाईलाइट करके रायते को समेट लिया। फिर सर अगला पार्ट कहता है कि किसको ये ब्रांच ऑडिटर रिपोर्ट सबमिट करेगा, कुछ नहीं, कंपनी के ऑडिटर को। ही विल प्रिपेयर द रिपोर्ट एंड सेंड इट टू द ऑडिटर ऑफ द कंपनी। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। इतने सारे वर्ड्स को देख के घबराया मत करो, एकदम कूलली कामली आगे बढ़ा करो। ऑसम। अब सर हमारा ब्रांच ऑडिट वाला पार्ट तो फटाफट हो गया, ब्रांच ऑडिट वाला पार्ट तो फटाफट हो गया। अब आ जाओ एसए 600 पे। इसका क्या गेम है सारे बच्चे समझना। सर हमारे इस गेम में 2 तरह के ऑडिटर हैं। सर कौन, एसए 600 बात करता है यूजिंग द वर्क ऑफ अनदर ऑडिटर। पहले समझना अनदर ऑडिटर कौन है, प्रिंसिपल ऑडिटर कौन है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिंसिपल ऑडिटर की, फोकस करते हुए चलना। ये वो बंदा है जो रिपोर्ट करता है ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर दूसरे कंपोनेंट्स की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। सर ये कौन से कंपोनेंट्स है जिनकी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इंक्लूड है, कोई ब्रांच, कोई सब्सिडरी, कोई एसोसिएट, कोई जॉइंट वेंचर। क्या मैं बोल दूं ये कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गए। हाँ सर, क्योंकि जो सीएफएस होता है उसी के अंदर सब्सिडरी, एसोसिएट और ये सब आता है। हाँ सर, तो अगर कोई ऑडिटर है ऑफ द कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उसको आप प्रिंसिपल ऑडिटर कह सकते हो फॉर एग्जाम्पल। ठीक है सर। अब अदर ऑडिटर कौन है, ही इज द वन हु इज रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द कंपोनेंट, यानी आप ऐसे कह सकते हो सब्सिडरी का ऑडिटर। ये सब्सिडरी का ऑडिटर है। अब हमें क्या करना है ना, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर अदर ऑडिटर का काम यूज करना है। सर क्यों यूज करना है, ध्यान से समझो। एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर आप किसका ऑडिट कर रहे हो, सीएफएस का। सीएफएस में किस किस के फाइनेंशियल आ रहे हैं, पेरेंट के, सब्सिडरी के, एसोसिएट के। बट सब्सिडरी का ऑडिट किसने किया है, अदर ऑडिटर ने। तो भाई हमें इसका काम यूज करना पड़ेगा बिकॉज इसकी ऑडिटेड सब्सिडरी हमारे सीएफएस में आ रही है। इसकी ऑडिटेड सब्सिडरी हमारे सीएफएस में आ रही है तो हमें इसका काम यूज करना पड़ेगा, इसको समझाना पड़ेगा कि तमीज से ऑडिट करना। ठीक है सर। अब इसमें क्या क्या आएगा ध्यान से समझना। सीएफएस पे जो ऑडिट ओपिनियन होगा उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, प्रिंसिपल ऑडिटर। अब सर प्रिंसिपल ऑडिटर और अदर ऑडिटर यू कैन टेक अ फील ही इज जस्ट लाइक द सीनियर, ही इज जस्ट लाइक द जूनियर। अब प्रिंसिपल ऑडिटर के पास हमेशा राइट है टू विजिट द कंपोनेंट एंड एग्जामिन द बुक्स एंड रिकॉर्ड्स। ये कर सकता है इफ नेसेसरी मतलब स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में जरूरत पड़ेगी कि भाई विजिट करो और बुक्स और रिकॉर्ड्स देखो, अदरवाइज ये रिलाय करके चलेगा। ठीक है सर। अब इसको करना क्या है,
इसको प्रोसीजर्स परफॉर्म करने ताकि एविडेंस मिले वेदर द अदर ऑडिटर्स वर्क इज एडिक्वेट फॉर हिम, क्या उसका काम आपके लिए काफी है। तो ये क्या करेगा ना, सबसे पहले उसको एडवाइस करेगा कि भाई मैं तेरा काम यूज करने वाला हूं, ठीक है सर। प्लस उसके साथ कोऑर्डिनेट कब करेगा, प्लानिंग स्टेज पे, यानी जब वो अपना काम शुरू करने वाले तभी कोऑर्डिनेट करेगा, कंक्लूजन स्टेज पे नहीं कि भाई काम खराब कर दिया, पूरा काम खराब कर दिया फिर कोऑर्डिनेट करो, कोई फायदा नहीं है। हमें कोऑर्डिनेट करना है प्लानिंग स्टेज पे, ठीक है सर। ये प्लानिंग स्टेज पे कोऑर्डिनेट करते वक्त तीन चीजें बताएगा, एज अ प्रिंसिपल ऑडिटर ये तीन चीजें बताएगा, पा 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 पा। अब सर ये तीन चीजें क्या है, पा वाली, मैंने कहा पा वाली तीन चीजें कहती हैं, पी फॉर प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन विच में रिक्वायर डिस्क्लोजर। सर इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शन मतलब पेरेंट ने सब्सिडरी को कोई माल बेचा, सब्सिडरी ने दूसरी सब्सिडरी को, दूसरी सब्सिडरी ने एसोसिएट को, एसोसिएट ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने पेरेंट को, पेरेंट ने फिर एक और सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने सब्सिडरी को, सब्सिडरी ने पेरेंट को। सर ये सब तो रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन हो गई, हाँ। और AS18 ने सिखाया था इनका डिस्क्लोजर होना चाहिए, तो ये उसको बताएगा प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग इंटर कंपोनेंट ट्रांजैक्शन दैट में रिक्वायर डिस्क्लोजर। कॉन्सेप्ट क्लियर है, हाँ सर। फिर ये कहता है ए से अगला पॉइंट, एरियाज रिक्वायरिंग स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, ये वही एरियाज है जिनको हम ऐसे 315 में सिग्निफिकेंट रिस्क बोलते हैं, दैट इज कॉम्प्लेक्स फ्रॉड। इसके अलावा ए फॉर एडवाइस, ये इतनी खराब हैंडराइटिंग है ना, मतलब मैं खुद से नहीं पढ़ी जा रही थी, ठीक है। एडवाइस अबाउट सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग, ऑडिटिंग एंड रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। तो अकाउंटिंग के बाद क्या होती है, ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद रिपोर्टिंग। तो जो भी अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट है ये गाइड करके चलेगा। क्या तीनों पॉइंट्स क्लियर है, हाँ सर। अब सामने वाले को बोला भाई ये काम टाइम पे करके देना, यानी टाइम टेबल फॉर कंप्लीशन। वो कहता है मैं सब कर लूंगा, हम बोलेंगे लिख के दे। जैसे मैनेजमेंट से रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेते हैं, इससे भी रिप्रेजेंटेशन लेंगे, वी विल टेक अ रिप्रेजेंटेशन फॉर द कंप्लायंस। ठीक है, ठीक है सर। तो ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई, ये तो फर्स्ट स्टेज हो गई जहां आपने सामने वाले को बताया उसने काम क्या करना है। अब आ जाओ सेकंड स्टेज पे। सेकंड स्टेज पे उसका काम चेक करो, उसने काम तमीज से किया कि नहीं। तो दो तरीके हैं, या तो उससे डिस्कस कर लो क्या क्या ऑडिट प्रोसीजर्स करे। तो बेसिकली आपने इंश्योर करना है जो प्रोसीजर मैंने बताए थे और जो प्रोसीजर इसने करे वो दोनों मैच हो रहे हैं कि नहीं, ठीक है। सो डिस्कस द प्रोसीजर्स अप्लाइड, या फिर आप एक रिटर्न समरी ले सकते हो ऑफ द अदर ऑडिटर्स प्रोसीजर। इट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनेयर और चेकलिस्ट। तो या तो क्वेश्चनर भरवा लो कि तुमने क्या क्या प्रोसीजर करे, या उससे चेकलिस्ट भरवा दो कि ये प्रोसीजर तुमने किए या नहीं, ठीक है सर। जरूरत पड़े तो विजिट भी कर लेना। अब सर एक बात बताओ, इसका काम कितना चेक करना है। तो ये कहता है नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर डिपेंड्स ऑन द सर्कमस्टेंसेस। अगर लगता है रिस्क ऑफ मटेरियल में स्टेटमेंट ज्यादा है तो ज्यादा टेस्टिंग करना, प्लस योर नॉलेज अबाउट द कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। अब ये नॉलेज कैसे बढ़ सकती है, बाय रिव्यूइंग द प्रीवियस ऑडिट वर्क। अगर उसने पहले अपने काम अच्छे कर रखे हैं तो फिर आपको ज्यादा टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। क्लियर है बॉस, क्लियर है सर। तो ये आपका पूरा का पूरा बेसिक पार्ट रिवाइज हो जाता है अगर आप अपने क्वेश्चन बैंक पे आओ। नाउ इफ यू कम टू द क्वेश्चन बैंक, सी द क्वेश्चन नंबर 3। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 में साथ रिवाइज करो, मजा आएगा। एकदम फ्लो में चलना, मीठे मीठे मजा आएगा। May 24 का क्वेश्चन है, हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। ये कहता है मिस्टर एल इज द प्रिंसिपल ऑडिटर। क्या मैं बोल दूं ये CFS का ऑडिटर है, हाँ सर। There are several divisions of OP Limited which are audited by other auditor. State the procedures that you will perform to obtain sufficient and appropriate evidence कि उसका काम adequate है for your purpose. तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले सामने वाले को एडवाइस करो कि हम आपका काम यूज करने वाले हैं। कोऑर्डिनेट कब करेंगे, प्लानिंग स्टेज पे। अब सर हमको पा करके 3 पॉइंट्स बताने थे, हमारे फेवरेट पॉइंट्स ढूंढो। सबसे पहले P फॉर प्रोसीजर्स, प्रोसीजर्स फॉर आइडेंटिफाइंग द इंटर कंपनी ट्रांजेक्शन विच कैन रिक्वायर डिस्क्लोजर, ठीक है सर। A फॉर एरियाज विच रिक्वायर स्पेशल कंसिडरेशन। ए फॉर अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग, ऑडिटिंग के बाद रिपोर्टिंग। सो अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, रिपोर्टिंग, रिक्वायरमेंट, तीनों पॉइंट्स हो गए सर। ये काम कब करना है, टाइम पे करना है। इसको लेके क्या ली, रिप्रेजेंटेशन। ये तो हो गई फर्स्ट स्टेज, काम बता दिया। अब चेक करो उसने काम किया कि नहीं। तो डिस्कस करो या रिटर्न समरी ले लो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर और चेकलिस्ट। जरूरत पड़े तो आप विजिट भी कर सकते हो। सारे बच्चे बताओ क्या प्रॉपर फ्लो में सारे पॉइंट्स दिमाग में बैठ गए। यस सर। अब इसके बाद कुछ बचा है क्या, हाँ सर। एक क्वेश्चन नंबर 1 भी करा दो। मैंने कहा यहां पे एक सीए है जिसका नाम है डिक्की यादव। ही इज द ऑडिटर ऑफ अ कंपनी ऑफ 4 ब्रांचेस, ठीक है। यहां भी हमारे पास कंपोनेंट्स आ गए। द 4 ब्रांचेस आर ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर जिसका नाम है यामिनी जैन, ठीक है सर। अब ये जो यामिनी जैन है ना, ये अकाउंट्स का ऑडिट करती है और उसकी रिपोर्ट कंपनी के ऑडिटर को भेजती है, भेजनी भी चाहिए। अब सर क्या हुआ, डिक्की यादव जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, इसने ब्रांच ऑडिटर को बोला कि मुझे तेरी समरी ऑफ प्रोसीजर भी चाहिए, मुझे तेरी समरी ऑफ प्रोसीजर एंड फाइंडिंग चाहिए। यामिनी को लग रहा है ये मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, ये मेरे काम में दखल अंदाजी कर रहा है, इंक्रोचमेंट कर रहा है। तो डू यू थिंक दिस इज राइट? कम ऑन,
क्या प्रिंसिपल का ऑडिटर ब्रांच ऑडिटर से, कंपोनेंट ऑडिटर से उससे समरी ऑफ प्रोसीजर मांग सकता है? सर मांग सकता है, अभी तो सिखाया था क्वेश्चनर और चेकलिस्ट। तो आप बोलोगे आप डिस्कस भी कर सकते हो, रिटर्न समरी भी ले सकते हो इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर और चेकलिस्ट। यहां पे जो डिकी यादव ने किया वो बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। हमें सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट एविडेंस चाहिए, ये दखल अंदाजी नहीं है। इंक्रोचमेंट का मतलब है ये कहीं ना कहीं दखल अंदाजी नहीं है। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। वैसे तो जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपके लिए एक छोटी सी समरी बना दी है। सारे बच्चे इधर फोकस करना। जो चीज अभी हमने 10 से 11 मिनट में रिवाइज की, इसको हम 2 मिनट में पूरा रिवाइज करेंगे। सारे बच्चे फोकस करेंगे बोर्ड पे। जो कंपनी है वो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स एज पर सेक्शन 128 क्या रखेगी? 3 चीजें होनी चाहिए, ट्रू एंड फेयर व्यू, डबल एंट्री सिस्टम, अक्रूवल बेसिस। ये होंगे रजिस्टर्ड ऑफिस पे, अगर अदर ऑफिस पे तो आरओसी को बताओ विद इन 7 डेज। ठीक है सर। जो ब्रांच ऑफिस है वो हेड ऑफिस को अपनी समराइज रिटर्न्स भेजेगा। ब्रांच ऑफिस का ऑडिट कौन करेगा? कंपनी ऑडिटर, अदर क्वालिफाइड पर्सन एज पर सेक्शन 139। ब्रांच ऑफिस फॉरेन में तो कंपनी का ऑडिटर और क्वालिफाइड एज पर द लॉ ऑफ द अदर कंट्री। जो ब्रांच का ऑडिटर है वो अपनी रिपोर्ट कंपनी के ऑडिटर को देगा, इंक्लूडिंग द रिपोर्ट ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड की रिपोर्टिंग भी इस पे एप्लीकेबल है। अब आ जाओ ऐसे 600। ये 600 नहीं, ओ है, ओ फॉर अदर ऑडिटर। कहीं ना कहीं अदर ऑडिटर आएगा। अब इसमें 2 ऑडिटर होते हैं, पा जो कि ऑडिटर ऑफ सीएफएस है, अदर ऑडिटर हु इज द ऑडिटर ऑफ सब्सिडियरी ऑफ ब्रांच। अब इसके पास राइट है कि ये कहीं ना कहीं विजिट करे, बुक्स ऑफ अकाउंट्स चेक करे इफ नेसेसरी इन स्पेशल सर्कमस्टेंसेस। अब प्रोसीजर्स करेगा ताकि एविडेंस मिले दैट अदर्स वर्क इज एडिक्वेट। क्या क्या प्रोसीजर? पहला स्टेज, काम बताओ, एडवाइज द अदर ऑडिटर ऑफ द यूज ऑफ हिज वर्क एंड कोऑर्डिनेट एट द प्लानिंग स्टेज। अब इसको क्या बताना है? पा का मतलब है प्रोसीजर्स टू आइडेंटिफाई इंटर कॉम्पोनेंट ट्रांजेक्शंस व्हिच कैन रिक्वायर डिस्क्लोजर, एरियाज व्हिच रिक्वायर स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, अकाउंटिंग के बाद ऑडिटिंग, के बाद रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट। क्लियर है बॉस? क्लियर है सर। ये काम टाइम पे होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन ले लेना। सेकंड पॉइंट, क्या एक्चुअल में उसने वो प्रोसीजर करे? तो डिस्कस करो या ऑब्टेन करो रिटर्न समरी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चनर और चेकलिस्ट। कैन ऑल्सो विजिट। जो भी प्रोसीजर्स करोगे उसकी नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिपेंड करेगी सर्कमस्टेंसेस एंड नॉलेज ऑफ द कॉम्पिटेंस ऑफ अदर ऑडिटर। ये कॉम्पिटेंस के बारे में कैसा पता चलेगा? थ्रू द रिव्यू ऑफ प्रीवियस ऑडिट वर्क। डील डन? डन सर। देखो 2 मिनट से कम में, 2 मिनट से कम में पूरा का पूरा ऐसे हमने रिवाइज कर लिया आखिरी में। ठीक है, ऐसे नहीं दोनों पूरे में, आखिरी में हमने पूरा का पूरा ऐसे अच्छे से रिवाइज कर लिया। आई होप यू एंजॉयड दिस रिवीजन। वीडियो अच्छी लगे तो डू गिव इट अ लाइक एंड यस स्टे सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस। और मजा आया तो जरूर कमेंट करके जाना। ठीक है, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। तब तक के लिए हमें राही ऑडिट के फिर मिलेंगे चलते चलते।